अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। आप सभी साई भक्तों को जय साई राम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बाबा की कृपा से एक्सपीरियंस सुनाने के पहले ऑन अ सीरियस नोट आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि नीलम दी जो अनुभव सुनाते आई हैं वो और उनके हस्बैंड दोनों कोई को डेंगू हो गया है और उनके हस्बैंड बहुत सीरियस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जीजू के लिए भी प्रेयर करें। और हाँ, मैं वो एक्चुअली बहुत रो रही थी, बहुत पैनिक में थी, तो पर मुझे पता है कि बाबा जो है वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। बट वो मैं चाहती हूँ कि वो इतने समय से एक्सपीरियंसेस सुनाते आई हैं, वो हमारी ज़िंदगी का, इस चैनल का, बाबा का हिस्सा है। तो हम सबको मिलकर उनके लिए प्रेयर करना है, दिल से करना है। जो कष्ट निवारण मंत्र पढ़ सकते हैं वो कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए, जो 11 वचन कर सकते हैं 11 वचन, जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आप दिल से बाबा से प्रेयर करेंगे ना हाथ जोड़कर, तो भी बाबा सुनेंगे। वैसे तो मैं प्रेयर कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर डाली, मेरा मन हुआ कि मैं ये चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग उन्हें भी आज अपने प्रेयर्स में इंक्लूड करें। और अब सुनाऊंगी बाबा का एक बहुत सुंदर सा अनुभव। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले कि हाँ, एक्सपीरियंस के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ मेरे सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर वगैरह वीडियो के एंड में एक क्लिप डला रहता है, उसके थ्रू तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह भेज सकते हैं। लेकिन अगर डिसअपियरिंग ऑन है व्हाट्सएप का तो उस डिसअपियरिंग को ऑफ़ कर दीजिएगा। मैं थोड़ा इस समय ज़्यादा बाहर रह रही हूँ, इसके कारण मैं एक्टिव कम रह पा रही हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में मैसेज पढ़ूँ, हो सकता है 1 हफ़्ते में पढ़ूँ, तो जैसा बाबा जब पढ़वा दे। तो इसलिए अगर डिसअपियरिंग ऑन रहेगा तो आई मे मिस आउट, और ऐसा हो जाता है, कई डिवोटीज़ के मैसेजेस मिस आउट हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता फिर। तो चलिए आज के अनुभव पर आती हूँ। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर अनुभव है इनका। क्या होता है ना कि ये जो डिवोटी हैं ये अब इनका ग्रेजुएशन हो चुका है। एंड जब ये ग्रेजुएशन कर रही थी उसी दौरान ये एक स्कूल में पढ़ा भी रही थी, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ करती थी, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि उस स्कूल में ये देखती हैं कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो सब हर साल नवरात्रा पर बहुत अच्छा से गरबा खेलते थे, ठीक है। तो इनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस चीज़ में पार्ट लूँ। तो इन्होंने घर पर जब पूछा, बात करी, तो इनके पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तुम इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने फिर जो है वो एक्सेप्ट करा कि ठीक है मैं नहीं करूँगी। तो अब ये इनका ग्रेजुएशन हो गया है। तो अब जब वो चीज़ हो गई ना, तो एवरी ईयर जब ये चीज़ इनके सामने आती है तो इनके दिल पे एक इच्छा रहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ।
तो इन्होंने फिर से इस साल भी अपने फादर को पूछा तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया। इनको एक इंस्टाग्राम के थ्रू दिखा था कि इनके शहर में कहीं पर गरबा होने वाला है और उसकी कोरियोग्राफी मतलब वो पूरा सिखा रहे थे कि कैसे आपको आना है, आपने कैसे क्या करना है। तो इनको फिर से इच्छा हुई, इन्होंने फिर से पूछा, इनके फादर ने एज़ यूजुअल फिर से साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब तक इनके पापा परमिशन नहीं दे देते हैं तब तक इनके घर पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। मतलब अगर उन्होंने मना कर दिया है तो वो मना ही होगा, आपको बात मानना ही है, ये वाली बात है, ठीक है। तो फिर अब ये हुआ कि इनके लिए उदासी वाली बात थी, पर इनके दिल में ये चीज़ चल रही थी कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पर एक साथ बहुत सारी लीलाएं होती हैं इनके लाइफ में। ये जब मंदिर जाती हैं उसके एक शाम पहले इनके पास एक पोस्ट आता है कि मेरी एक डिवोटी जो रहेगी ना, वो जो डिवोटी रहेगा मेरा, वो ही तुमको हेल्प करेगा, तुम्हारे काम पूरे करवाएगा। देखिए बाबा कैसे हमसे बातें करते हैं, ये एक्सपीरियंस बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बाबा के तरीके क्या हैं। मतलब हम सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड नायक है, बट कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में फिर उससे यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। तो इनको ना वो पोस्ट आया अगले दिन, जब ये मंदिर 1-2 दिन के बाद जब गई तो वाकई में वहाँ एक दीदी थी, उन्होंने इनसे इनका नंबर मांगा, जिनको ये जानती थी, तो इन्होंने ना बिना सोचे समझे उनको नंबर दे दिया। अब इनकी अगर मुलाकात की बात करें तो ये जानती थी कि वो भी साई डिवोटी, ऑब्वियसली साई डिवोटीज़ ही मंदिर में आते हैं, और उनकी एक बार पहले बातचीत हुई थी, पर इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं थी कि ये उनको नंबर्स एक्सचेंज कर दे। और जनरली नंबर देने के पहले हम सोचते हैं ना, क्यों मांगा क्यों नहीं मांगा, सवाल रहता है। अगर कोई एकदम से अननोन इंसान मांगे, इन्होंने कोई सवाल नहीं करा था, चुपचाप से उनको अपना नंबर दे दिया। एंड शी डिड नॉट रियलाइज एट दैट मोमेंट ऑल्सो, इन्होंने उन्हें अपना नंबर बांट दिया है। और पता है क्या मज़े की बात तो ये है कि बाद में इन्हें याद आता है कि उन्होंने कुछ बताया नहीं और कोई कॉल भी नहीं आया है और मैंने उनको अपना नंबर दे दिया है। क्यों दिया है, थोड़ा थोड़ा अब इनको लगने लगा कि उन्होंने अपना नंबर क्यों लिया है। भाई नंबर बांटना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, नो डाउट। तो अब इनके दिमाग में चलना शुरू हुआ कि कॉल तो आ नहीं रहे, तो फिर नंबर क्यों लिया था, ये चीज़ होनी शुरू हुई, ठीक है। और एक साइड ये चीज़ चल रही थी, दूसरी साइड इन्होंने ना चैनल पर ही एक्सपीरियंस सुन रही थी, तो वहाँ पर मैं फ़्लो में क्या बोल जाती हूँ, कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता, पर बोला था कहीं पर। तो हम जो भी करते हैं बाबा की कृपा से, ठीक है। तो मैं जितनी बार भी कहूँ वो बाबा की कृपा से ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इन्होंने ना वहाँ पर एक बात आई थी जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि अगर छोटी से छोटी बात भी हो, आप इंसान से कहोगे वो नहीं समझेंगे, पर आप बाबा से कहोगे तो वो सुनेंगे भी, वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकालेंगे और जो भी है वो सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वही कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ, हमारी क्या औकात, किसी की कोई औकात नहीं, ठीक है। कोई ईगो वाली बात नहीं, कुछ नहीं, सब बाबा, सिर्फ बाबा, ओनली साईं। तो वो भी चीज़ इनके मन में चली थी। इन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा मेरी इच्छा है, और फिर ये भूल गई इस बात को, 15-20 दिन बीत गए। एंड इन द मीनवाइल इनको वो चीज़ याद आई थी कि उन्होंने नंबर ले लिया पर कॉल नहीं किया। फिर उस दिन क्या होता है कि ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, तो उन्होंने अपना फ़ोन ना साइलेंट रखा था, तो एक अननोन नंबर से कॉल आया था। इन्होंने कॉल बैक करा और मतलब इनिशियली बात नहीं हो पाई, फिर फाइनली शाम में जाके बात हुई, क्योंकि इनका ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो इन्होंने भी फिर मना करा, कहा कि मेरी क्लासेस चल रही हैं तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो इनिशियली बात नहीं हो पाई, फिर शाम को जाके इनकी देर से बातचीत हुई। जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ पासेस हैं और वो इनको देना चाहती हैं फॉर द दांडिया नाइट्स, सॉरी गरबा के लिए बुला रही हैं, जो भी उनका प्रोग्राम था। तो ये बहुत खुश हो गई, गरबा खेलने का इनका शौक़ भी था। लेकिन अभी यहाँ पर फिर से वही बात थी कि यार इस बार तो पासेस एकदम ऐसे ही मिल रहे हैं, वो दे रही हैं कि बस पासेस ले लो और तुम ज्वाइन करना। पर यहाँ फिर से सवाल वही थी कि फिर से जाएंगे, फिर से रिजेक्ट होके आ जाएंगे, फिर से मना कर दिया जाएगा। अभी 2 कोशिशें इन्होंने कर ली थी ना इतनी बार, पर हर बार तो मना कर रहे थे, तो इनको पता ही था कि मना करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि लास्ट टाइम पूछ लेती हूँ, एंड ये एकदम लास्ट होगा, इसके बाद आई विल नेवर एवर आस्क, ठीक है। मतलब ये उस
सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच गई थी, जहां इनका था कि आखिरी बार, बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, इसके आगे नहीं। और उसके बाद जब ये पूछने के लिए गई तब मैजिक हुआ। और मैजिक क्या हुआ पता है? आप सबको पता है। परमिशन मिल गई, वो भी एक बार में। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। सो दिस ईयर, इस साल नवरात्रि में वो उसका पार्ट होने वाली हैं, वो भी गरबा खेलने वाली हैं। तो कितने दिनों से, इनकी सालों से ये इच्छा थी। इनिशियली पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, रिजिडिटी थी, ठीक है, बट फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, बाबा करवाते हैं। कोई इंसान जो बहुत रिजिड होगा ना, तो वो बाबा फ्लेक्सिबल बनवा सकते हैं। हमारी तो कोई मतलब ऐसे भी नहीं सुन रहा था तो कैसे ही सुन लेंगे। इसीलिए बाबा से कहिए, बाबा से बेहतर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कोई निकाल ही नहीं सकता। कितना भी भटकेंगे, कुछ भी करेंगे, जाना तो बाबा के पास ही पड़ेगा ना। तो सीधे से बाबा के पास पहुँचिए और वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। और इनके इस गरबा वाले से मुझे याद आया कि मुझे भी पासेस मिल रही हैं इस साल के, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि अपेरेंटली मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाऊँगी। पर ये याद आया कि हाँ, मुझे भी बोला गया था एंड मैं नहीं जा पा रही हूँ, कोई बात नहीं, सब साईं की कृपा। बट अगर आप चैनल को थोड़ा सा स्वाइप करेंगे ना, पीछे जाकर देखेंगे, इतनी तरह तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। कभी ज़िंदगी मौत की, कभी कुछ छोटी बात, कभी कोई बड़ी बात, कभी जॉब, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा। बस एक चीज़ कहना है मुझे, हर दिन यही कहती हूँ ना कि बस एक बात कहूँगी और बहुत बातें कहती हूँ। चलिए, आज मेरा दिन, मैं बातें कर रही हूँ। कभी कैसी भी चीज़ हो, कुछ भी हो ना, बाबा से कहिए कहिए। और पता है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है साईं। उनके पास जाइए, उनसे बात करिए। डर लगता है तो भी बाबा से कहिए, डर नहीं लगता ये भी अगर प्रॉब्लम है तो भी बाबा से कहिए। हम सभी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, पर अपनी सभी बातें हम बाबा से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और हमें वो करना चाहिए। और ना हमें लाइफ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, ये भी मैं कहूँगी। अच्छे वक्त में विश्वास रखना बहुत आसान होता है, पर विश्वास की परीक्षा ही बुरे वक्त में होती है। रिमेंबर दिस। और एक बात और कहना है मुझे, बहुत सारे डिवोटीज से मुझे कहना है, दुख है पर पता है क्या, लाइफ ही टेम्पररी है, लाइफ परमानेंट नहीं है। तो इतना क्या दुख पाल कर रखना है कि आप उसको जाने ही नहीं दे रहे हो। इस बात पर आप सोचना, मतलब इतना क्या दुख रखना कि वो चीज़ आप निकल ही नहीं पा रही है। आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी हट सकते हो, या फिर आप भी वही कर दो जो सामने वाले ने किया। सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कुछ नहीं तो मज़े से, शांति से अलग हट के मस्त होके रह सकते हो। ये जो हमारे मन में वो जो भाव होते हैं ना कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं वेट करूँगा कि कब तक उसके साथ बुरा नहीं होता है, उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलता है, तो दिक्कत यहाँ पर आती है। आप वेट मत करिए, किसी के बुराई का वेट मत करिए। उसने बुरा किया है वो छूटेगा क्या? वो तो नहीं छूट सकता, ये तो नोन ही है। जिसने जिस मोमेंट बुरा कर दिया वो डिस्टाइन है, उसको वो कर्म लौट के आएगा और बहुत ज़्यादा लौट कर आएगा। जितना रुलाएगा उससे ज़्यादा रोना पड़ेगा, ये तो नोन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो किसी वो उन चीज़ों के लिए वेट मत करिए, नेगेटिविटी मत रखिए। नेगेटिव होना बहुत आसान है, पॉजिटिव होना आई बिलीव आजकल मुश्किल हो गया है। टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। प्रॉब्लम सब लाइफ के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ को लेकर आती ही है, ठीक है। जिसका आपको लगेगा ना कि जिसने ज़िंदगी के सारे काम कर लिए, अब तो इसकी ज़िंदगी सफल है, उसको भी सुनने जाइएगा ना, उसके भी 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेहतर है कि सब बाबा पे छोड़िए। जो मिलना होगा वो बिल्कुल मिलेगा, जो अच्छा नहीं होगा वो नहीं आएगा। थोड़ा ना हमको सोचना कम करना भी ज़रूरी होता है, कम सोचिए। मैं बता रही हूँ, ये तो मेरी हैबिट है कि मैं नोटिस करती हूँ चीज़ों को, हो जाता है। मतलब अभी जैसे इतना आपके साथ में बोल रही हूँ ना, पर अगर मैं आपके बगल में रहूँगी ना तो मैं आपसे बातें भी करूँगी, पर मेरे सेंसेस अपने आप काम करते रहते, ठीक है। लोगों के नेचर, बिहेवियर, उनके रिएक्ट करने का तरीका, ये सब दिख जाता है, नोटिस भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो आई हैव रियलाइज्ड ऑल दीज ईयर्स कि ना कहीं ऐसी बहुत लोगों की नेचर होती है कि अगर उनके साथ गलत हुआ है ना तो वो वही चीज़ किसी और के साथ रिपीट कर देते हैं,
और फिर उनको ना एकदम पीस मिल जाता है कि ठीक है, अब मेरा बदला पूरा हुआ। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना है और पास्ट से निकलना होगा, निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो सकता है। जो आपके वश में नहीं है उसको क्यों आप थॉट देते हो, मुझे नहीं पता। मैंने कल जिक्र करी थी ना एक डिवोटी की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये भी सीखा है कि कैसे वो नेक्स्ट मोमेंट ना पिछले मोमेंट को छोड़ देते हैं एंड वो नेक्स्ट मोमेंट पे एंटर कर जाते हैं। पेनफुल होता है, इतना आसान नहीं होता सब कुछ, बट आपकी हैबिट बन जाएगी तो सब हो जाएगा। खुश रहा कीजिए, और ये आपकी परीक्षा नहीं है, बाबा की ही परीक्षा है। अल्टीमेटली उन्हीं की परीक्षा चलती है कि वो आते हैं या नहीं आते, है ना। और आते हैं बाबा, बिल्कुल आते हैं। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।